नमस्कार। खबरें मेरे पास 2 हैं जिसमें से एक खबर पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान में टीटीपी ने अब भी हमले अपने जारी रखे हैं। कल मिडनाइट सेशन जो हुआ था जिसमें आर्मी चीफ ने एक लंबी-चौड़ी स्पीच दी थी, हम गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं, हाथ काटेंगे, पैर काटेंगे। था तो वो फैज़ हामिद के लिए लेकिन ये भी कि वो टीटीपी के लिए भी था और टीटीपी के लिए ये भी बोला था कि हम वज़ीरिस्तान वाले या इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये अपने आप को टाइट कर लें। मतलब टाइट कर लें सीधे नहीं बोला लेकिन सीधे घुमा-फिरा के बोला ये टाइट कर लें। इसका मतलब खैबर पख्तूनख्वा से ही अज़्म-ए-इश्तिकाम शुरू होगा लेकिन 1 महीना बीत चुका है। अज़्म-ए-इश्तिकाम अब तक शुरू नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है कि 1 महीने में जितने हमले हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए। हमले बढ़ाने से टीटीपी ने क्लियर कर दिया कि आप आइए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ अच्छी पकड़ है और हम इस एरिया के राजा हैं। कुछ इनफैक्ट कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं, जहाँ पर अब टीटीपी ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। मैं उन एरियाज़ के बारे में आपको बिल्कुल क्लियरली बता पाऊँगा। ये भी कि वो एरियाज़ क्या हैं, कैसे हैं, ये तो एक बड़ी चीज़ है, राइट? अब एक चीज़ और मेरी दूसरी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान उनको शक है कि उनकी हत्या हो सकती है। उनके ऊपर पहले भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है। ये दूसरी बार उन्होंने पहले भी एक नहीं, एक से पहले एक से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ बताया है कि उनकी हत्या क्यों हो सकती है। इस पर बाद में आएँगे लेकिन उससे पहले ये जो इनका गेम था, आज़्म-ए-इश्तिकाम उस इस टाइम पे बोला है कि अटैक होंगे, आज़म-ए-इश्तिकाम अभी शुरू नहीं हुआ है, आर्मी उसकी तैयारी कर रही है। लेकिन अभी हाल में जो बॉर्डर पे तोरखाम में जो अल्टरकेशंस हुए हैं, अल्टरकेशन तो बोला जाता है इनफैक्ट ये सीधे वॉर ही है। यहाँ से भी गोला-बारूद चल रहा है, वहाँ से भी तालिबान की तरफ से भी चल रहा है, तो ये वॉर है। अच्छा बॉर्डर पे जो वॉर है, 3 सिविलियंस उसमें मारे गए और पाकिस्तानी आर्मी ने कई जगह पे फायरिंग की है बॉर्डर पे। ये सब अभी तब हो रहा है जब अज़्म-ए-इश्तिकाम शुरू नहीं हुआ है। अब अज़्म-ए-इश्तिकाम शुरू नहीं हुआ है, उस समय ऐसा कैसे हो रहा है? यस, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप मौका दे रहे हैं, टीजीपी को रीग्रुप करने के लिए और तालिबान को। या आप घबरा रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी घबरा रही है कि हम स्टार्ट कैसे करें और कब करें? क्या उस एरिया में दोबारा घुसें, जहाँ पर हम रद्दुल फसाद में घुसे थे और हमें बहुत कैज़ुअल्टी मिली थी और हम दोबारा वहाँ घुसेंगे तो कितने लोग मारे जाएँगे? रद्दुल फसाद कभी खत्म तो हुआ नहीं और रद्दुल फसाद खत्म क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि होता तो हमें बताना पड़ता कि कितने लोग हमारे मारे गए और कितने आतंकवादी मारे गए। हमारे ज़्यादा थे, आतंकवादी कम थे, इसलिए हम बताते नहीं। तो ये कहीं ये रद्दुल फसादी तो नहीं बनेगा दूसरा। खैर एनीवेज़ ये पाकिस्तानी आर्मी को सोचना है। एक चीज़ और, इसमें इस अटैक में ये जो बॉर्डर पे जो दोनों साइड से चला है हथियार चले हैं, गोला-बारूद चला है, गोलियाँ चल रही हैं। एक जगह नहीं चल रही, लंबा बॉर्डर है ड्यूरेंडाइन का, वहाँ पे कई जगह चल रही है। इसमें 3 पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, वो घायल हुए हैं। अच्छा, इस एरिया में पश्तून्स को भी सिस्टमैटिकली टारगेट किया जाता है। ये बात तो माननी पड़ेगी और तुर्खाम एरिया हो या वज़ीरिस्तान एरिया हो या उसके आस-पास के टैंक वगैरह एरिया, इन सब में अब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर एक्चुअल में पेट्रोलिंग जो है स्ट्रीट्स की डे टाइम में, रात में, डे टाइम में पेट्रोलिंग जो है वो टीटीपी कर रही है। अच्छा मेरी बात को आपने ध्यान से सुना हो तो पता चलेगा कि पेट्रोलिंग डे टाइम में टीटीपी कर रही है, तो रात में कौन कर रहा है? रात में कोई नहीं कर रहा है। रात में बिल्कुल हालत ये हो जाती है कि ना तो दिन में ही पाकिस्तानी आर्मी नहीं जा रही, रात में टीटीपी भी गायब हो जाती है वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो पश्तून एरिया है। वो ऐसा एरिया है कि हर आदमी रिवॉल्वर रखता है। तो वो टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको भी डर है कि गोली कहीं से भी आ सकती है और आई तो हमें लगेगी। इसलिए रात में बिल्कुल वो खुला खेल जगह तो खुला खेल है मतलब कोई भी आदमी आके गोली मार जाए, कोई भी किसी को कुछ कर जाए। लेकिन डे टाइम में जब एक्चुअल में पेट्रोलिंग होनी चाहिए तो वहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती है, वहाँ टीटीपी कर रहे हैं और ये एक बड़ा एरिया है। तो ये थी कहानी इसकी। अब आगे बात करते हैं खैबर ये हमारे जो उम, मोहम्मद बिन सलमान हैं उनकी।
मोहम्मद बिन सलमान को डर है कि उनकी हत्या हो सकती है। एक आर्टिकल उन्होंने ये बात पॉलिटिको को बोली। पॉलिटिको एक मैगज़ीन है और वो आर्टिकल मेरे सामने इस समय मैं आपको ये आर्टिकल दिखा रहा हूँ। इस आर्टिकल में मोहम्मद बिन सलमान बोलते हैं कि असैसिनेशन हो सकता है। क्यों? अच्छा उन्होंने खुद ही यहाँ पे बोला कि इज़राइल से दोस्ती कर रहा हूँ मैं, अमेरिका और इज़राइल से दोस्ती कर रहा हूँ, ग्रैंड बार्गेन कर रहा हूँ, इसलिए मेरा असैसिनेशन हो सकता है। अब ये आपको बिल्कुल क्लियर इसमें दिख रहा है। ये भी इन्होंने बोला कि अनवर सदात जो कि इजिप्ट के लीडर थे, उन्होंने इज़राइल से दोस्ती की थी और उनकी भी हत्या हो गई थी। क्या यूएस ने प्रोटेक्ट किया था? अब ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। स्पेशली उन्होंने ये बोला कि अगर गाज़ा वॉर के हाइटेंड टेंशन है, तो फिर मेरी सिक्योरिटी कैसे होगी? एक बात तो क्लियर है, मामला गड़बड़ तो है। इनके ऊपर पहले भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है और कट्टरपंथी जितने गल्फ रीजन में हैं या सऊदी अरेबिया में हैं, उतने ही कहीं और भी हैं। तो इनके साथ गड़बड़ हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि असैसिनेशन हो ही जाएगा, हो सकती है। और डर इस चीज़ का है कि कहीं तख्ता-पलट बांग्लादेश देख के सबको डर लगने लगा है कि कहीं तख्ता-पलट तो नहीं हो जाएगा। लेकिन एमबीएस जहाँ ले जा रहे हैं अपने कंट्री को, वो एकदम नई चीज़ है। नई चीज़ मतलब वो वो कंट्री को मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। वहाँ पे फ़िल्में दिखाई जा रही हैं, वहाँ लेडीज़ बिना बुर्के के घूम रही हैं अब, वहाँ लेडीज़ गाड़ी चला रही हैं। तो मॉडर्नाइज़ उन्हें पता है कि तेल सारी ज़िंदगी हमेशा नहीं रहेगा, तो हमें अपने आप को आगे मॉडर्नाइज़ करना है। लेकिन इस मॉडर्नाइज़ेशन के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं और इसकी वजह से हमने ये देखा है कि मैटर जो है वो पलटता जा रहा है, डेंजरस होता जा रहा है कि कहीं इनके खिलाफ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वैसे एज़ ऑफ नाउ क्या गड़बड़ है, कुछ हम बोल नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके खिलाफ माहौल तो बनाने की कोशिश की जा रही है। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है मतलब फ़िलिस्तीन का सपोर्ट, फ़िलिस्तीन का नारा, फ़िलिस्तीन को जिस तरीके की सपोर्ट गल्फ़ कंट्रीज़ ने दी है, इससे पहले और आज भी, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उससे अब पीछे खींचना, पाकिस्तान के साथ यही तो प्रॉब्लम है। इतने साल से समझा रहे थे कि फ़िलिस्तीनी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। आज फ़िलिस्तीन को छोड़ के इज़राइल से कैसे दोस्ती कर लें? हालाँकि फ़िलिस्तीन कुछ देता नहीं है किसी को और उस फ़िलिस्तीन को इन्हीं के ज़ियाउल हक ने फ़िलिस्तीनियों को मरवाया भी था। लेकिन वो क्योंकि ऑन रिकॉर्ड्स नहीं हुआ, कागज़ों पे नहीं आया, इसलिए वो चल गया। और फ़िलिस्तीन भी उस चीज़ को छेड़ना नहीं चाहता क्योंकि फ़िलिस्तीन के पास सपोर्ट आती है पाकिस्तान से, फ़िलिस्तीन के पास सपोर्ट आती है सऊदी अरेबिया से, तो वो कहता है कि नहीं यार पुरानी बातों को छोड़ो, नई बात करते हैं, और आज मिलकर नए दौर में लिखें नई कहानी। तो वो होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी जो खबरें आ रही हैं, वो ये कि पूरी रात में, इस पूरी रात जो गुज़री है, इस पूरी रात में ईरान ने एक सारी एयरलाइंस को वार्न कर दिया था कि हमारे ऊपर से ना जाएँ। मतलब हमारी एयर स्पेस को ना यूज़ करें। किस लिए यूज़ किया था? कहीं कोई तैयारी तो नहीं है। अटैक नहीं हुआ, होने के चांसेस थे पिछले 48 घंटे में, नहीं हुआ। लेकिन ईरान मानने वाला कहाँ है? ईरान के पास से होगा ज़रूर कुछ ना कुछ और कुछ ना कुछ का मतलब ऐसा होगा कि ये एक बड़ी वॉर की ओर आगे बढ़ता नज़र आएगा। हालाँकि इसके लिए अब भी कतर में, दोहा में बातचीत चल रही है, सऊदी अरेबिया भी उसमें लगा है कि बातचीत हो जाए और दूसरे कंट्रीज़ भी लगे हैं, एक टर्की भी उसमें है। ख़ैर ये सब के सब कोशिश तो कर रहे हैं कि बातचीत हो जाए और वॉर ना हो। लेकिन ईरान मानता हुआ नहीं दिख रहा है। साथ में ये भी कि अब मैं छोटी-छोटी खबरों पे आऊँगा जो बलूचिस्तान की है। ये बलूचिस्तान के क्वेटा में एक रेलवे स्टेशन पे ग्रेनेड अटैक हुआ। साथ में अ, अख्तराबाद में पाकिस्तानी फ़ोर्सेस पे चेक पॉइंट पे पाकिस्तानी फ़ोर्सेस पे हमला हुआ। ये 2 हमले कल ही के मतलब रात के हैं और ये बताता है आपको एक्चुअल सिचुएशन कि क्या पोज़ीशन है। मैं आपके साथ टच में रहूँगा, आपको लेटेस्ट बताता रहूँगा क्या हो रहा है और ईरान की तरफ से अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ हो सकता है।
ऐसा शक ज़रूर है। इसी के साथ एक गौतम विज्ञान हाज़िर होंगे फिर से। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।